हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एनसीईआरटी हब में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो समय काल है, बहुत सारा विद्वान लोग मानना है अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग समय काल मानता है, लेकिन जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है हम लोग 2700 से 1750 बीसी ईसा पूर्व ही मानते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग से हम लोग को ये पता चलता है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को जो सील या मोहर मिला है, उससे कार्बन डेटिंग के अनुसार जो पता लगाया जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि इसका जो समय काल है वो क्या बोलते हैं 2700 से 1750 बीसी तक है। तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उस समय का जो मानव था या मनुष्य था, उसका जो रहने का जो तरीका था, वो खान पान वगैरह, और क्या बोलते हैं वो लोग का जो घर बनाने का जो तरीका था, और घर बनाने के लिए वो लोग क्या चीज का प्रयोग करते थे, ये सब जानने को हम लोग को मिलता है। और दूसरी नंबर ये है कि वो लोग का घर कैसा था। घर जैसे कि बेसिकली दो तरीका से हम लोग को बनता है, एगो अपर टाउन एगो लोअर टाउन। अपर टाउन में वैसा व्यक्ति लोग रहता था जो कि अगर हम लोग अभी के समय में बोले तो अमीर लोग, तो उस समय के जो पुरोहित लोग थे, ब्राह्मण, ये सब वैसे ये सब हम लोग को अपर टाउन में ही देखने को मिलता है। और लोअर टाउन में जैसे कि व्यापार करने वाला लोग, जैसे वैश्य, शूद्र, ये सब लोअर टाउन में रहा करते थे। तीसरा नंबर है कि उस टाइम के जल निकास प्रणाली कैसा था, जैसे कि अगर हम कोई सभ्यता बसाते हैं तो उस टाइम का जो नाली था, पानी जाने का उसका सिस्टम कैसा बना हुआ था। और तीसरा नंबर अगर बोलेंगे तो घरों की विशेषता क्या थी। अगर हम बोले अभी के समय में हम लोग देखिएगा कि जो घर बनाने का तरीका है, जैसे टाउन में देखेंगे तो सरकरी गली रहता है, सटा सटा हुआ घर बनाया जाता है, और गांव में देखिएगा कि दूर दूर में घर बनाया जाता है। और दूसरा नंबर यह है कि शिलालेख या मोहर, जो हम लोग को इंडियन वैली सिविलाइजेशन में हम लोग से पता चलता है, क्या बोलते हैं, पशुपति शिलालेख, जो हम लोग को मोहनजोदड़ो से मिला है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर यहाँ का समाज कैसा था। अगर हम बोले कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो मनुष्य लोग थे, वो लोग रहते कैसा थे, वो लोग का समाज की क्या स्थिति थी। और 7 नंबर बोले ये लोग धर्म क्या मानते थे। अगर हम बोले कि अभी के समय में हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब धर्म को अपनाते हैं, उस टाइम का मनुष्य लोग क्या धर्म अपनाते थे और किस लिए अपनाते थे। और 8 नंबर में बोलेंगे कि ये लोग कृषि कैसा करते थे। अगर हम बोले यदि अभी हम लोग कृषि में बहुत आधुनिक चीजों का प्रयोग करके हम लोग खेती करते थे, उस समय ऐसा नहीं था कि ट्रैक्टर वगैरह ये सब का उपलब्ध हो। उस समय के मनुष्य लोग है जो कि कृषि करने का जो तरीका था वो कैसा करते थे। और 9 नंबर में है कि उन लोग का अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर हम यदि बोले कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार करने का जो तरीका था वो कैसा था, और क्या बोलते हैं, और किस किस सभ्यता के साथ ये लोग व्यापार करते थे। और यहाँ बोलेंगे वस्तुओं का आयात। अगर हम लोग अभी के समय में कुछ चीज की वस्तु खरीदना रहता है, चाहे सामान खरीदना रहता है, तो हम लोग दुकान से खरीद लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये लोग सामान मंगाने का जो प्रयोग है मोहर के द्वारा ही करते थे। जैसे कभी हम बोले कि अभी हम लोग जैसे कि कोई सामान मंगाते हैं तो क्यूआर करके हम लोग को पता चल जाता है कि मेरा सामान है। उस समय का जो व्यापार करने का जो तरीका था, अगर हम उस समय जो क्या बोलते हैं, अगर हम किसी का सामान ले रहे हैं तो वो जो सामान भेज रहा है मेरे लिए, उसके लिए एक मोहर मार के ही भेजता था, ताकि उससे सामान सुरक्षित रहे और पता चले कि हाँ सामान को कोई खोला नहीं है। और जो साक्ष्य प्राप्त स्थल, अगर यदि हम बोले जैसे मोहनजोदड़ो से हम लोग को पशुपति शिलालेख का सील मिला है, और इंडियन वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारा ऐसे स्थल है जिससे हम लोग को बहुत सारा चीज मिलने का जानकारी प्राप्त मिलता है। जैसे लोथल से हम लोग का क्या बोलते बंदरगाह प्राप्ति हुआ है। मोहनजोदड़ो से हम लोग मार्त देवी का जो पूजा करते थे वो लोग, उसका भी साक्ष्य मिला है। ऐसे अनेक बहुत सारा साक्ष्य मिला है। और जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो पतन का मुख्य कारण है, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं आक्रमण के कारण पतन हुआ, बाढ़ के कारण पतन हुआ, आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ, तो ये सब हम लोग जानकारी प्राप्त मिलता है इंडियन वैली सिविलाइजेशन में। अगर इंडियन वैली सिविलाइजेशन का अगर हम विस्तार देखेंगे तो यहाँ हम लोग का है अफगानिस्तान में सूत कांगीडोर। सूत कांगीडोर यहाँ पे हम लोग को मिलता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम लोग को मिलता है आलमगीरपुर। और अगर दक्षिण में देखिएगा, दक्षिण में हम लोग महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में हम लोग दायमदाबाद देखते हैं, दायमाबाद। अगर हम पूछे कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो आकार था वो कैसा था, तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन का त्रिभुजा आकार था। जैसे कि अभी हम यहाँ से बनाए, यहाँ पे अफगानिस्तान से यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहाँ महाराष्ट्र, तो ये हम लोग देखने को कैसा मिलता है, तो हम लोग यहाँ त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। इसी समय में यहाँ इंडियन वैली सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ था, या क्या बोलते हैं, यहीं लोग रहते थे, यहीं सारा चीज करते थे। अगर आप बोलिएगा कि सर मांडा जो है जम्मू कश्मीर, वो किस नदी के किनारे है, तो ये चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी यहाँ पे आता है, जो जो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का यह सहायक नदी है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो हिंडन नदी, यहाँ पे गोदावरी नदी, यहाँ पे आप देखिएगा। अगर हम बोले कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का हम लोग का जो जानकारी का स्रोत है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो हम लोग को इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो जानकारी का स्रोत है हम लोग साक्ष्य के अनुसार से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से हम लोग बहुत सारा चीज जानकारी प्राप्त मिलता है, और फिर कालीबंगन से हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय जो कृषि करने का जो तरीका था वो कैसा था, वहां से हम लोग का हल का था। अगर हम यदि बोले तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो घर बनने का जो तरीका थी ना, वो यहाँ पे ऊपरी दुर्ग हो गया और यहाँ पे निचला दुर्ग। इसमें क्या होता था कि क्या बोलते हैं, अमीर जो पुरोहित लोग थे, रहते थे, ब्राह्मण लोग, ये लोग ऊपरी दुर्ग में रहा करते थे। और जो जैसे कि निचला दुर्ग हो गया, इसका मतलब कि जो व्यापार करने वाला लोग, व्यवसायी लोग थे और वाणिज्य लोग थे, और जैसे कि अगर हम बोले तो वैश्य, शूद्र, ये सब हम लोग के यहाँ निचला दुर्ग में ही मिलने के लिए मिलता था। ये है सो अपर टाउन में बना हुआ था। अगर हम बोले जो प्लेटफॉर्म चबूतरा जो है वो ऊपरी दुर्ग है, जो ये चबूतरा में बना हुआ था, और ये किधर बना हुआ था, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बना हुआ था। और जो निचला दुर्ग है लोअर टाउन में, ये नीचे की ओर बना हुआ था, और ये पूरब की ओर बना हुआ था। अगर हम बोले शहर विभाजन, अगर हम क्या बोलते, जो शहर जो है वो कैसा बना हुआ रहता था, तो देखिए शहर की विभाजन ग्रिड सिस्टम पर बनाई गई थी। अगर हम बोले जैसे कि सड़क, अगर यदि हम बनाते हैं सड़क, हम लोग ऐसे आमतौर ऐसे बनाते हैं, जो वहां पे सड़क बनाने का जो तरीका थी, ऐसे जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता था, इसी को बोलते हैं समकोण। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी, जिससे आयताकार ब्लॉक्स का निर्माण होता था। जैसे कभी हम बनाए आयताकार ब्लॉक्स का निर्माण होता था। शहर नियोजन एक इंजीनियरिंग के उच्च स्तर को दर्शाता है। अगर यदि हम बोले, जैसे कि हम बताए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो जल निकासी थी, वो क्या बोलते हैं, नालिया के द्वारा पानी जो है नदी में जाकर गिरती थी। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं, अगर शहर में जैसे कि पानी उनी आता है तो जो नाली से ऊपर पानी आ जाता है, उस समय इंडियन वैली सिविलाइजेशन में ऐसा तरीका नहीं था कि नली के ऊपर पानी आ जाए। और जो नाली था उसमें जैसे कि हम इन पानी जा रहा है, ये नाली है, इसके अंदर अंदर में एक छोटा छोटा सा हॉल बनाया होता था, जिससे कचरा वगैरह फिर बाहर निकलाया जा सके, जिससे जाम ना हो पानी। और जो घर बनाने के तरीका, जो घर है ना, पक्की हुई ईंट से बनाया जाता था। एक ऐसा स्थल है जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो घर अधिकतर मिला है वो पक्की हुई ईंट से बनाई होती थी। और जो कि जो ईंटा का जो प्रकार है ना, अगर हम बोले ईंटा का जो प्रकार है, ईंटा जैसे ये ईंटा हो गया, ये जो है 1:4 में बनाई गई थी, 1:4। तो ईंटा का जो आकार था 1:4 था। आमतौर पर ये ठोस प्लास्ट में, अगर हम जैसे कि देखें, हम लोग जो घर बनाते हैं तो उसके नीचे जो फर्श होता है वहां पे हम लोग अभी पक्का वगैरह हो गया, सीमेंट का जो बनाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन उस टाइम में वैसा नहीं था, वो जो था ना, क्या बोलते हैं, ठोस प्लास्टर से बनाया गया था, जैसे कि चुना पत्थर वगैरह इस सब से। अगर हम यदि बोले तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो घर बनने का जो तरीका थी ना, वो यहाँ पे ऊपरी दुर्ग हो गया और यहाँ पे निचला दुर्ग।
इसमें इसमें क्या होता था कि क्या बोलते हैं, अमीर जो पुरोहित लोग थे, रहते थे ब्राह्मण लोग, ये लोग ऊपरी दुर्ग में रहा करते थे। और जो जैसे कि निचला दुर्ग हो गया, इसका मतलब कि जो व्यापार करने वाला लोग, व्यवसायी लोग थे और वाणिज्य लोग थे, और जैसे कि अगर हम बोले तो वैश्य शूद्र, ये सब हम लोग के यहाँ निचला दुर्ग में ही मिलने के लिए मिलता था। ये है सो अपर टाउन में बना हुआ था। अगर हम बोले जो प्लेटफॉर्म चबूतरा जो है, वो ऊपरी दुर्ग है जो ये चबूतरा में बना हुआ था। और ये किधर बना हुआ था? पश्चिम पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बना हुआ था। और जो निचला दुर्ग है लोअर टाउन में, ये नीचे नीचे की ओर बना हुआ था, और ये पूरब की ओर बना हुआ था। अगर हम बोले शहर विभाजन, अगर हम क्या बोलते, जो शहर जो है वो कैसा बना हुआ रहता था, तो देखिए, शहर शहर की विभाजन विभाजन ग्रिड सिस्टम पर बनाई गई थी। अगर हम बोले जैसे कि सड़क, अगर यदि हम बनाते हैं सड़क, हम लोग ऐसे आमतौर ऐसे बनाते हैं। जो वहां पे सड़क बनाने का जो तरीका थी, ऐसे जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता था, इसी को बोलते हैं समकोण। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी जिससे आयताकार ब्लॉक्स का निर्माण होता था। जैसे कभी हम बनाए आयताकार ब्लॉक्स का निर्माण होता था। शहर नियोजन एक इंजीनियरिंग के उच्च स्तर को दर्शाता है। अगर यदि हम बोले, जैसे कि हम बताए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो जल निकासी थी, वो क्या बोलते हैं, नालिया के द्वारा पानी जो है नदी में जाकर गिरती थी। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं, अगर शहर में जैसे कि पानी उनी आता है तो जो नाली से ऊपर पानी आ जाता है। उस समय इंडियन वैली सिविलाइजेशन में ऐसा तरीका नहीं था कि नली के ऊपर पानी आ जाए। और जो नाली था उसमें, जैसे कि हम इन पानी जा रहा है, ये नाली है, इसके अंदर अंदर में एक छोटा छोटा सा हॉल बनाया होता था जिससे कचरा वगैरह फिर बाहर निकलाया जा सके, जिससे जाम ना हो पानी। और जो घर बनाने के तरीका, जो घर है ना, पक्की हुई ईंट से बनाया जाता था। एक ऐसा स्थल है जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो घर जो अधिकतर मिला है वो पक्की हुई ईंट से बनाई होती थी। और जो कि जो ईटा का जो प्रकार है ना, अगर हम बोले ईटा, ईटा का जो प्रकार है, ईटा जैसे ये ईटा हो गया, ईटा हो गया, ये जो है 1:4 में बनाई गई थी। 1:4। तो ईटा का जो आकार था 1:4 था। आमतौर पर ये ठोस प्लास्ट में, अगर हम जैसे कि देखें, हम लोग जो घर बनाते हैं तो उसके नीचे जो फर्श होता है वहां पे हम लोग अभी पक्का वगैरह हो गया, सीमेंट का जो बनाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन उस टाइम में वैसा नहीं था। वो जो था ना, क्या बोलते हैं, ठोस प्लास्टर से बनाया गया था, जैसे कि चुना पत्थर वगैरह इस सब से। इंडियन सिविलाइजेशन में जो घरों की जो विशेषता हुआ करती थी ना, वो पके हुए ईंट से बना ही करती थी। और दूसरे नंबर में जो कि है, आमतौर पर 2 तल्ले घर हुआ करते थे। जैसे कि हम बोले, अगर एक घर यहाँ पे बन रहा है तो इसके नीचे भी एक घर हुआ करती थी, ठीक ना। और जो घर का वह हिस्सा जो सड़क के सामने आया करता था, वहां पे खिड़कियां नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। निष्ठा के लोग अपना ख्याल रखते थे, क्या कि जैसे कि अगर हम, यदि मेरा घर में कुछ भी हो रहा था, जैसे कि घर से रास्ता से जाते हुए लोग भी देख सकते हैं, इसके वजह से वो लोग खिड़कियां नहीं दिया करते थे। और जो 2 घरों के बीच दरवाजे एक दूसरे के सामने खुला करती थी, क्योंकि वहां नहीं खुला करते थे, क्योंकि वहां हड़प्पा सभ्यता के लोग अंधविश्वास पर विश्वास किया करते थे। घर में एक कुआं हुआ करता था। जैसे कि अगर हम बोले, जो यहाँ पे सड़क अगर यदि जा रही है ये, और यहाँ पे जो घर बन रहा है, मान ये घर हो गया, यहाँ पे भी एक घर हो गया, तो जो ये दरवाजा है, इधर के भी एक दरवाजा हो गया। अगर यहाँ पे एक घर है तो यहाँ भी एक दरवाजा है। तो यहाँ के लोग ये ऐसा मानते थे कि अगर यदि सामने सामने अगर दरवाजा रहे, तो ये अगर ये दरवाजा खुलता है और ये भी दरवाजा खुलता है, तो यहाँ का जो लक्ष्मी है ये घर में चला जाएगा। ये ऐसा ये लोग मानते थे, अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। और जो खिड़कियां जो है, इधर इधर दिया हुआ करती थी, इधर खिड़की ये लोग नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये लोग निष्ठा का ख्याल रखा करते थे। और जो घर में एक एक कुआं पाया गया है, घरों के बीच एक सरकारी गली हुआ करती थी। जैसे कि अगर यहाँ पे भी एक घर हो गया, यहाँ पे जो एक गली है, ये इसी को बोलते हैं सरकारी गली।